हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 24 अक्टूबर से कौन सी सावधानियां हैं जो कि हमें रखनी चाहिए, क्योंकि सावधानी यदि हम नहीं रखते हैं तो समस्याएं हो जाती हैं। क्योंकि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। कौन सी सावधानियां हैं और लाभ भी क्या मिलने वाला है। 24 अक्टूबर को बुध जो ग्रहों के युवराज हैं और बुध वो ग्रह हैं जो कि व्यापार, कम्युनिकेशन, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर हो या फिर विद्यार्थी हो या टीचर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी में बुध का प्रभाव होता है। और यदि आप देखेंगे हमारी वाणी, जिस वाणी से ही लगभग ऐसे 90-95% काम होते हैं जिनमें वाणी का उपयोग होता है। ऐसे कुछ ही काम होंगे जिनमें वाणी का उपयोग या बौद्धिकता के उपयोग नहीं होता, बुद्धि का उपयोग नहीं होता। हर एक काम में वाणी और बुद्धि का इस्तेमाल, हर एक जॉब आप करते हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, कहीं ना कहीं वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है ना। हर एक सेक्टर में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसका प्रभाव शेयर मार्केट में पड़ता है। तो यदि देखा जाए तो बुध का जो कारक तत्व हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण कारक तत्व है। तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह बुध अब अपनी स्थिति में पुनः परिवर्तन, क्योंकि इनका परिवर्तन 20-25 दिनों में होता रहता है, कई बार कुछ कारणों से ज़्यादा या कम समय लेते हैं। तो ये 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि यानी कि आपकी ही राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे और ये गोचर काल लगभग 1 महीनों का है, क्योंकि 23 नवंबर तक गोचर का है। इसे थोड़ा गहराई से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी गलती बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है और छोटा सा सुधार बड़ा लाभ भी दे सकता है। देखा जाए तो बुध वो ग्रह हैं जो कि आपके अष्टमेश और आयुष बनते हैं और आपके लग्न में ही गोचर करेंगे। क्या प्रभाव देंगे, अच्छे प्रभाव क्या देंगे ये समझ लेते हैं, फिर क्या सावधानियां होंगी वो समझेंगे और उपाय भी समझेंगे। अच्छे प्रभाव की यदि हम बात करें तो आपको इस समय नई नई स्किल सीखने का मौका मिल सकता है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट, खुद के ऊपर आप काम कर पाएंगे, जो कि सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि अपने जीवन में यदि उन्नति प्रगति आप चाहते हैं कि ग्रोथ हो। अब कई बार उससे लोग प्रश्न पूछते हैं, जो कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, कि हमारी जो है तो ग्रोथ कब होगी, हमारा प्रमोशन कब होगा, सैलरी कब बढ़ेगी, है ना, या हमारा व्यापार कब आगे बढ़ेगा। तो सभी भी देखिए, सभी लोग हैं, सभी चाहते हैं कि हमारी उन्नति प्रगति हो, हम आगे बढ़ें, परंतु सभी को ये समझना है कि जितना आप अपने आप को अच्छा बनाएंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, उतना ही आप ग्रो करेंगे। तो इसलिए अपने आप को जरूरी है कि स्किल करिए, और समय की मांग भी है। अब समय बदल रहा है और जो लोग समय के साथ नहीं बदलते स्वाभाविक रूप से पीछे रह जाते हैं। इसलिए अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है इस समय, और ये दृष्टियाँ भी आपको मौका दे रहे हैं। इसके अलावा कई बार आप देखेंगे कि मान सम्मान की स्थिति आपको प्राप्त हो रही है और व्यापार में भी वृद्धि की स्थिति बन रही है, व्यापार में भी उन्नति प्रगति देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो लोग आय के लिए परेशान थे, यानी कि पैसा आ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याएं लगातार आ रही थी, तो धन आगमन के रास्ते खुलेंगे और ये चीज़ें अचानक देखने को मिल सकती हैं। तो बुध के कुछ ये अच्छे प्रभाव हो सकते हैं। और एक यहाँ पर और महत्वपूर्ण स्थिति है कि आपके बॉस या आपके जो श्रेष्ठ हैं आपके जॉब में, आपके ऊपर जिनका पावर है, उनसे जो रिश्ते आपके मजबूत हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, परंतु कुछ सावधानियां हैं जिन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। सावधानी ये कि आपको नई नई चीज़ें तो सीखना है, अपने आप को डेवलप तो करना ही है,
परंतु सही चीज़ों को सीखने की इस समय आवश्यकता हो, क्योंकि कई बार आप जल्दबाजी करेंगे और कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जल्दबाजी में जो कि हो सकता है कि आपके लिए नुकसानदायक हो। तो आपको चीज़ों को सीखना है, समझना है, अपने आप को स्किल करना है, अप स्किल करना है, परंतु ज़रूरी है कि सही डायरेक्शन में आप जाके चीज़ों को सीखें, सही चीज़ों को सीखें, क्योंकि इस समय ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं। मान सम्मान में वृद्धि तो होगी, परंतु आपको अपने कर्मों को निभाना है, उस जिम्मेदारी को, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा लोगों का मान सम्मान तो बढ़ जाता है, परंतु उसे बनाए रखना कहा जाए, बचा पाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से फिर वो मान सम्मान की जगह अपमान की स्थितियाँ बनती हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा निर्णय लेना, वहाँ पर बहुत सोच समझ के, और अपने दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में या व्यापार में आपको धैर्य के साथ और बिल्कुल भी आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना है, क्योंकि कई बार इस समय आरोप प्रत्यारोप की स्थितियाँ भी बनेंगी, तो इससे बचने की ज़रूरत होगी। यहाँ अचानक धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि धन सही रास्ते से आ रहा हो, क्योंकि तभी सही रास्ते में रहेगा, क्योंकि जब गलत रास्तों से धन आता है तो फिर वो गलत रास्ते में चला भी जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, धैर्य के साथ बहुत अच्छे सोच समझ के निर्णय आपको लेना है। क्या उपाय करना चाहिए? तो भगवान गणपति की आराधना और गौ माता की आराधना। गौ माता को चारा खिलाइए, भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाइए, सेवा करिए, मंत्रों का जप करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और गौ माता की सेवा करना बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सर्वदेवमयी मानी गई हैं। इनकी आराधना करने से सभी देवी देवताओं की आराधना हो जाती है, इसलिए गौ माता की आराधना हमेशा करिए, इससे आपका कल्याण हो। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और कभी भी, अब जैसे हमने अभी समझा कि व्यापार में चीज़ें ध्यान रखनी है। आज के समय में देखा जाए तो व्यापार में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, बहुत सारे AI के टूल आ चुके हैं, जिनकी हम हेल्प लग सकते हैं यदि हमें लगता है, और उनसे अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से एक कहा जाए कि सिस्टम के साथ चला सकते हैं और उसमें सुधार ला सकते हैं। और अपने स्किल सीखने के लिए भी बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा अपने आप को स्किल कर सकते हैं, तो इनका भी उपयोग कर सकते हैं। इनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, जय गणेश भगवान, जय गौ माता लिखिएगा और स्मरण करिएगा। और आप कौन सी नई स्किल सीखने वाले हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या तरीका आप आजमाते हैं, ये भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे और भी लोगों को सीखने को मिल सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।